येस बैंक लूँ या एचडीएफसी बैंक? क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अगला एचडीएफसी बैंक होगा? आरबीएल के एनपीए ज़्यादा हैं या एसबीआई के? एक रिटेल इन्वेस्टर जिसे शायद एनपीए की फुल फॉर्म भी ना पता हो, उसके सामने जब ये सब सवाल आते हैं तो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर का इन्वेस्टिंग डिसीजन यूजुअली करंट मार्केट सेंटिमेंट्स पे बेस्ड होता है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर कैसा माहौल चल रहा है मार्केट में। एंड ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से यूजुअली शॉर्ट टर्म गेंस हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म गेंस के मुकाबले में। जैसे कि अगर मैं करंट मार्केट सिनेरियो में एक नए इन्वेस्टर को देखूं तो वो उस नए इन्वेस्टर को येस बैंक जिसका प्राइस चल रहा है 16-17 के अराउंड, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू एचडीएफसी बैंक जिसका प्राइस 1400 के अराउंड चल रहा है। तो एक रिटेल इन्वेस्टर या एक छोटा निवेशक ट्रेडर कह लीजिए, वो ज़्यादातर टाइम प्राइस पर फोकस करता है rather than focusing on fundamentals and long term earning capacity of the company। अब इस चीज़ का कोई सोल्यूशन है क्या? ऐसा कोई प्रोसेस अवेलेबल है मार्केट में जिसे यूज़ करके एक रिटेल इन्वेस्टर इन सब परेशानियों से एंड अपनी कैपिटल को खोने से बच सकता है? आइए इसी का सोल्यूशन ढूंढते हैं आज इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनप्रीत कोहली लोगों को स्टॉक मार्केट पे, वेल्थ मैनेजमेंट पे, पैसे को कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ग्रो करते हैं और मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों पे ट्रेन करता हूँ। बैंकिंग सेक्टर किसी भी इकॉनमी के लिए एक बहुत ही क्रूशियल और सेंसिटिव सेक्टर है। इसकी कंफर्मेशन आप निफ्टी 50 इंडेक्स के सेक्टोरल ब्रेकडाउन से ही ले सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की वेटेज मोर देन 39% है। दैट्स ह्यूज फॉर वन पर्टिकुलर सेक्टर इन ब्रॉड मार्केट इंडेक्स ऑफ द कंट्री। हमें आज तो ये पता है कि एचडीएफसी बैंक इंडिया का बेस्ट एंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। हमें ये भी पता है कि कुछ महीने पहले ही येस बैंक को बचाया गया है बैंक करप्ट होने से एसबीआई लेड कंसोर्टियम द्वारा। बट क्या आज से आने वाले 25 से 30 साल बाद भी एचडीएफसी बैंक ही इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक रहेगा, या आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, या फिर कोई नया बैंक सपोज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा बाय देन? इन सब सवालों का जवाब किसी के पास भी नहीं है एंड ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है इन सब चीज़ों को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना। एंड प्रिडिक्ट करना भी क्यों है जब हमारे पास एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है मार्केट में, जिसे यूज़ करके एक लेमैन इन्वेस्टर को ये सोचने की कभी भी ज़रूरत नहीं है कि कौन सा बैंक एचडीएफसी बैंक बनेगा या कौन सा बैंक येस बैंक जैसा बन सकता है। इसका आंसर है बैंक बीज। अब बैंक बीज है क्या? बैंक बीज एक ऐसा ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो निफ्टी बैंक इंडेक्स को ट्रैक करता है एंड 1/100 ऑफ द इंडेक्स के बराबर है। जैसे कि निफ्टी बैंक इंडेक्स अभी चल रहा है 30,000 पे, तो बैंक बीज के एक यूनिट या शेयर का प्राइस होगा अराउंड 300 रुपीज़। निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी इसे मैनेज करती है एंड इंडिया के टॉप 12 बैंक्स इंक्लूडिंग प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बैंक्स इंक्लूडेड हैं इस इंडेक्स में। एंड बिकॉज बैंक निफ्टी इंडेक्स एक सेक्टोरल इंडेक्स है, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा वॉलेटाइल है इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50 इंडेक्स। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हाईली सेंसिटिव इंडेक्स है बिकॉज ये बैंकिंग को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बैकबोन है किसी भी इकॉनमी के लिए। अब देखते हैं कि जब आप बैंक बीज खरीदते हैं तो आप खरीदते क्या हैं और किस प्रोपोर्शन में खरीदते हैं। सामने देखिए, आपके सामने है टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बैंक निफ्टी बाय वेटेज। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो टॉप 5 बैंक्स जो हैं वो ही 87.5% ऑफ द इंडेक्स हैं। मतलब एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई, इन पांचों की वेटेज ही बैंक निफ्टी में 87.5% है। मतलब आप इंडिया के टॉप क्लास बैंक्स में इन्वेस्टेड हैं जब आप बैंक बीज में इन्वेस्टेड हैं, बिकॉज बैंक बीज इस इंडेक्स को ही ट्रैक करता है। तो इसी प्रोपोर्शन में बैंक बीज में भी स्टॉक्स रखे जाते हैं। अब एक पर्टिकुलर बैंक तो डूब सकता है जैसे कि येस बैंक, एंड किसी पर्टिकुलर बैंक के लॉसेस हो सकते हैं या एनपीए ज़्यादा बढ़ सकते हैं जैसे कि इंडसइंड बैंक या मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक्स ज़ीरो हो सकते हैं। आपको नहीं पता कौन सा स्टॉक येस बैंक बनेगा और कौन सा स्टॉक एचडीएफसी बैंक, बट बिकॉज ये एक पोर्टफोलियो ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स है, वो भी टॉप 12 बैंक्स ऑफ इंडिया, जो कि टॉप 12 ही रहेंगे हमेशा इस इंडेक्स का पार्ट।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होने की ऑलमोस्ट निल है। जैसे मैं आपको बताऊं कि येस बैंक भी कभी बैंक निफ्टी इंडेक्स का पार्ट होता था, बट जब येस बैंक ने ख़राब परफॉर्मेंस करनी शुरू करी और उसका प्राइस नीचे आने लगा तो उसे बैंक निफ्टी इंडेक्स से बाहर कर दिया गया। तो आपका पैसा टेंशन फ्री होकर आप हमेशा इंडिया के टॉप 12 बैंक्स में ही लगा रहे हैं, वो भी किसी एडवाइज़र या मैनेजर की हेल्प के बिना। किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं या दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल भी आ गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, इसे ज़रूर ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज आपके लाइक एंड शेयर करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है एंड यूट्यूब भी इसे और लोगों से शेयर करता है। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।